ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता बने जागृत कुमार जी, दिल्ली सभा के अध्यक्ष, प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री सुखराज जी साहब और यहाँ संबद्ध सभी महानुभाव, हमारे विश्वामित्र योगेश जी आदि सभी। और आज हम कपिल हाउस में पहुंचे हैं और विशेष भावना और मार्ग में ज्ञान श्री होते हुए आए तो एक अलग अनुभव रहा और यात्रा में अपने अनुभव होते हैं। हम सब यात्रा अपनी अपनी करते रहते हैं। आप में से कौन कौन किस किस को यात्रा पसंद है, जर्नी पसंद है? जर्नी पसंद है। आप में से कितने लोग अभी यात्रा कर रहे हैं? अभी यात्रा चल रही है आपकी? चलती रहती है। अभी तो नहीं है ना कोई? अभी नहीं है ना? कब करोगे? करते रहो। बोर्ड के बाद। बोर्ड के बाद, एग्जाम के बाद। तो हमारा जो है ना, जो साधु जीवन है ना, उसमें क्या कहा गया? विहार चर्या कृष्णम पसंथा। साधु के लिए विहार की जो चर्या है वो प्रशस्त है। एक तो विहार इसलिए करना है कि मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए चलना है, और एक चलना मेरे लिए हेल्दी, इसलिए मुझे चलना है। एक में डेस्टिनेशन का इंपॉर्टेंस है, एक में मूवमेंट का इंपॉर्टेंस। तो कहते हैं कीप मूविंग, लाइफ इज लाइक ए साइकिल, कीप मूविंग। आप चलते रहोगे तब तो साइकिल चलती रहेगी, बराबर है। साइकिल अगर रुक जाए तो गिर जाएगी। अब रुकोगे नहीं, अब गिर जाओगे। साइकिल का बैलेंसिंग के लिए भी आपको स्लो साइकिलिंग या मीडियम पेस साइकिलिंग, फास्ट साइकिलिंग, बट इंपॉर्टेंट है कीप मूविंग। क्योंकि लाइफ हमारी क्या है? कीप मूविंग वाले कॉन्सेप्ट। तो साधु के लिए भी क्या कहा गया? कीप मूविंग, मूवमेंट करते रहो। चातुर्मास एक जगह रुके हो, फिर चलो, फिर चलो, चलते चलो। और दूसरा है, आगम शास्त्र में आता है, संयम और तप से आत्मा को भावित करे। संयम तवे भावे माने विहरई। वहां सूत्र आता है कि संयम तप से आत्मा को भावित करते हुए विहरण करे। भगवान महावीर भी संयम तप की यात्रा करते हुए विहरण कर रहे। अब मेरा ये प्रश्न है कि जहां वो चतुर्मास है वहां पर भी क्या दे दिया कि वो संयम तप की साधना करते हुए विहरण कर रहे हैं। तो उस समय चतुर्मास में एक ही जगह पर रुके हुए, फिर उनके लिए वो विहार शब्द क्यों यूज में लिया गया? ये प्रश्न आ गया। तो बताया गया कि विहार का मतलब केवल चलना नहीं है। ये समृद्धि ने सही कहा कि फिजिकल मूवमेंट। तो विहार इज नॉट जस्ट फिजिकल मूवमेंट, विहार इज मूवमेंट, एंड मूवमेंट इज ए कांस्टेंट, change is the constant. We always keep changing, we always keep moving. Our mind, our emotions, our understanding, our moods keep on changing. तो ये परिवर्तन है ना, एक सत्य है। और कोई चीज परमानेंट है या नहीं है, उसके बारे में डिबेट चलती। तो बोलते चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। पर जैनिज्म कहता है चेंज इज नॉट द ओनली कांस्टेंट। Of course, change is a constant, but there are other aspects also. तो जैनिज्म कहता है कि चेंज एक कांस्टेंट है और कुछ क्वालिटीज हमारी जो इनर एट्रीब्यूट है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, दे आर इटर्नल एंड सो दे आर कांस्टेंट। अब ये मुझे बताओ कि जो चीज बदलने वाली है, जाने वाली, उसको वर्क करना चाहिए, या जो चीज आपके साथ हमेशा रहने वाली उसको वर्क करना चाहिए? और हम काम किस पर कर रहे हैं? जो नहीं रहने वाला, बदलने वाली चीज। कितना ज्ञान है आपको।
आपने अपने शरीर पर काम किया, एक दिन शरीर छूटने वाला है। आपने अपने पेन पर काम किया, पेन भी एक दिन हाथ से चले जाएगी। नोटबुक को कवर लगाया, बहुत डेकोरेट किया, ये किया, एक दिन वो भी रिलीज हो जाएगी। पर जो आपके साथ रहेगा, आपका इनर सेल्फ, इनर बीइंग, और उस पर आपने ध्यान सबसे ज्यादा दिया या कम दिया? कम दिया। और वो हमेशा आपके साथ चलने वाला है। वो जो इनर बीइंग है ना, वो सदा आपके साथ चलता है। ये बताओ कि आपके कितने मित्र हैं? समृद्धि, आपके कितने फ्रेंड हैं? 5 to 10। मिश्रा जी, आपके कितने मित्र हैं? वो 20 मित्र हैं। 4 है 4। आपके कितने मित्र हैं? 4 नहीं सबसे बड़ा मित्र है। 7 10 हाँ, 7 to 10। ठीक है, आपके भी उतने बराबरी के रखे हुए? क्लोज सर्कल क्लोज तो नहीं है, क्लोज सर्कल में समझते। बाकी तो बात तो वैसे तो बाकी तो ठीक है। अच्छा, आप बताइए कपिल जी, आपके? स्कूल के अलग थे, अभी भी टच में है। कॉलेज के थे, वो आज भी टच में है। अब तो जिनके कितने साथ- हैं टच वाले? 10-15 तो होंगे ऑलरेडी। 10-15 होंगे। तो इनके 7 से 10 चल रहा है, आपके 10 से 15 में चलेंगे। आपकी कितनी? 3-4 ही है। 3-4। आपकी? अनगिनत। अनगिनत। अरे आपके? सोशल दो। मीडिया पे कौन है दो? एक स्कूल से है और एक अभी मतलब अभी जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ से। मतलब दोनों स्कूल से हैं? हाँ, एक मेरे स्कूल एक- से और नहीं, एक बचपन के स्कूल से है और एक अभी के स्कूल से है। एक बचपन के स्कूल से, एक बच्चों के स्कूल से। आपकी? 7-8। क्लोज। वेरी गुड। आपके? सब हैं? सब फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स बना ली, सबसे फ्रेंडशिप कर ली। अरे वाह। योगेश जी? करीब 15। करीब 15। 15 मित्र हैं आपके? मैं तो देखो विश्वामित्र है ना। और ये विश्वामित्र जी है। हाँ, पूरा विश्व ही मित्र है। शुभ राज्य ने मुझे पूछा। लंबी लिस्ट है अगर। टाइम लग जाएगी। अरे हाँ, आप बताओ। वैसे तो कॉलेज का कॉलेज के हिसाब से तो एक दोस्त है जो कहते हैं बिल्कुल अपना डिग्री है, बाकी तो गिनती नहीं है। अनगिनत। देखो, एक भी है और अनगिन भी है, काम सबको कर दिया। एक बात थी, मैं क्यों शुभ राज्य ने पूछा। हाँ, ये बात है। तो इम्पोर्टेंट है। वैसे विक्रम जी ने कहा ना, अपनी हाँ, आत्मा जो है ना, असली मित्र तो वो है। असली मित्र तो वो है। बाकी सब मित्र हैं। हाँ, तो भगवान महावीर से चलो अपने पीछे से। भगवान महावीर क्या कहते हैं? पुरुषा तुममेव तुमं मित्रं किम भैया मित्रमिच्छसि। अरे बाहर क्यों तुम मित्र खोज रहे हो? पुरुष, तुम अपने मित्र स्वयं हो। बोला, आप कितने भी मित्र बना लो, अगर आपकी मैत्री अपने साथ नहीं है, खुद के साथ नहीं है, तो किसी से क्या मैत्री आप निभाने वाले हो? बिकॉज आप किसी को भी फ्रेंड बनाते हो, उस पर डिपेंडेंसी भी बना देते हो, पर वो हमेशा आपके साथ रहेगा ये कोई जरूरी नहीं। मैंने बताया ना, कोई स्कूल फ्रेंड है, कोई हमारे बच्चों के स्कूल का फ्रेंड है, कोई वो स्कूल का फ्रेंड है, कोई कॉलेज का फ्रेंड है, पर वो हर टाइम आपके साथ नहीं है। पर वो ऐसा मित्र जो हमेशा आपके साथ रहे, वो है मित्र में मी, और उसका त्र मतलब उसकी रक्षा करनी है। तो हमें मी का रक्षक बनना है, मी की रक्षा करनी है, मी से मैत्री करनी है। उसके लिए क्या होना चाहिए? मी टाइम होना चाहिए। देखो, इन्होंने पॉइंट टू भी नोटेड कर दिया, बजर दबा दिया इन्होंने। यस, तो ये मी टाइम और माई स्पेस लाइफ में बहुत जरूरी है। जब हम सामायिक करते हैं, आज आपने सामायिक की, कितने महीनों के बाद की होगी, पर आज सामायिक की तो आपको कैसा फील हुआ है? पढ़ लीजिए, समझ आ गई आप लोगों को। गुड। मैंने समझ समझ आ गई। नहीं, पर अच्छी बात नहीं।
पर इम्पोर्टेंट है कि सामायिक की है। नहीं, इम्पोर्टेंट सुनो, आपने आज जो सामायिक की है, ये सामायिक में कितने मिनट आप बोर हुए? बोर नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, सामायिक के अंदर कितने टाइम आप डिस्ट्रैक्टेड रहे? लगभग नहीं, राइट? तो ये जो जब जिस समय हम बोर नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाते और सेल्फ के कनेक्शन में जाते हैं, हम जो भी सुन रहे हैं वाणी संतों की सुन रहे हैं, पर अपने जीवन से उसको जोड़ के देख रहे हैं, राइट और नॉट? क्योंकि उनकी वाणी में क्या होती है? सच्चाई भी होती है, अच्छाई भी होती है, और साथ में होती है रियलाइजेशन की टिप्स, उसके साथ होती है रेलेवेंस अपनी लाइफ के लिए, उसके साथ होता है वो रिलेटेबल होता है, और उससे कुछ रिजॉल्व हम लेके निकलते हैं, जिससे हमारे अंदर रिफॉर्मेशन आता है। तो ये SAR, ये सार सूत्र हमारे जीवन में आना चाहिए। हम कहीं से भी नॉलेज करें, हम संतों से गेन कर रहे हैं एक बार, तो हम कहीं से भी नॉलेज हमें मिलता रहता है। आप में से कितने लोग जिन्हें कोई कुछ बोल देता है उनको बुरा लग जाता है? कई बार वो बुरा लगता है, वो फिर वो बहुत अंदर से हर्ट फील करते हैं। ऐसा होता है कभी कभी? अगर होता है तो हाथ ऊपर करेंगे। होता है? किस किस को नहीं होता है वो हाथ ऊपर करें। It depends कि कौन बोल रहा है। कौन बोलेगा तो ठीक रहेगा, बताओ। Like अगर उसको बोलते वही बोलेगा फिर। नहीं, क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। हाँ। अब आप इस पे ये नहीं कह सकते कि इस पे होता है, इस पे नहीं होता है। हाँ, होता आ है। जाओ आ जाओ, होता है। एग्जाम में वही है, टिक क्रॉस करो, खत्म बात। हाँ हाँ। यस नो। Yes. हाँ, वो यानी कि कई लोग हुए हैं जगह हाँ हाँ वो दे वो जो MCQ क्वेश्चन हाँ, MCQ में both of these, none of these, some of these, सब होता है, पर होता है। गलत बात at times। हाँ हाँ। तो इम्पोर्टेंट है कि ये सही है कि हर व्यक्ति से हर किसी को वो नहीं होता है, पर मैक्सिमम लोगों से अपने वाले जब कुछ बोल देते हैं ज्यादा हट जाता है। बाहर वाला कुछ बोल जाता है ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि बाहर वाला है, नादान है, ना समझ है, कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना। अपना कोई जब बोल देता है ना, तो फिर ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि अपने वालों से हमें एक्सपेक्टेशन अलग होती है, और वो ऐसा करते हैं तो हमें ज्यादा हर्ट भी हो सकता है। और किसी को बाहर वाला होता है कि मेरा घर वाला तो कुछ भी बोल दे, तू बाहर वाला होकर कैसे बोल दिया? बाहर वाला कोई भी सुना के चला गया मेरे को, ये कोई बात नहीं क्या? कोई ऐसा भी सोच सकता है। तो ठीक है, कंडीशंस होती है, कंडीशंस अप्लाई, पर इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी सप्लाई से अगर हम हर्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने फिल्टर्स नहीं लगाए हैं। अपने घर में पानी कोई भी पी लेते हो कि फिल्टर करके पीते हो? फिल्टर्ड पानी पीते हो। फिल्टर वाटर आता है, सुबह फिर भी पानी को छान के भरते, राइट ना? फिल्टर, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, फिल्टर पर फिल्टर करते रहते हैं, और अपने इमोशन पर जो चीजें आ रही है, जो हमारी भावधारा को अफेक्ट कर सकती है, वहां हमने फिल्टर ही नहीं लगाया कोई। हमारे कान में कितनी चीजें जा रही है, कितने शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं, कितनी बातें हम तक आ रही है, और हमने फिल्टर तो लगाया ही नहीं। तो हमें फिल्टर लगाना जरूरी है। क्या फिल्टर होना चाहिए हमारे लिए? तो पहला फिल्टर है सच्चाई का फिल्टर। जो कोई आवाज आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, तो पूछो ये सच्ची बात है कि नहीं है? नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर देखो अच्छी बात है कि नहीं है, तो ले लो। अच्छी नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जो सच्ची भी है, अच्छी भी है, फिर ये देखो ये मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं, ये मेरे लिए रिलेटेबल है कि नहीं। वो काम की बात है। सच्ची बातें भी बहुत सारी दुनिया में, अच्छी बातें भी बहुत सारी दुनिया में, मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, या रीजनिंग बेस्ड नहीं है, तो वो मेरे लिए काम की नहीं। तो इंपॉर्टेंट है जो रिलेटेबल हो, रेलेवेंट हो, जो मेरे लिए हेल्पफुल है, उसको मुझे अंदर लेना है। कोई मुझे कह दे, कुछ भी कमेंट करके चला जाए, अगर वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं, मतलब वो बात सच्ची नहीं है, फेक बात है, आपका फेक में कोई मजाक उड़ा दे, जो गलती नहीं की आपको गलती के लिए सुना दे, और आपने गलती अगर की नहीं है, तो इसको आपको दिल पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको पहले फिल्टर से क्लियर कर देना कि सच्चाई है ही नहीं, इसमें जो बात करते हैं हम हटाओ, इसको दिल पर लेना ही नहीं है।
वो दिमाग में वो फिल्टर है, वो दिमाग से फिल्टर होके फिर वो चीजें दिल पर लेना है या नहीं लेना, हमें चेक करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी हमें डांट जाए, आपके माता पिता ने डांटा, सच्ची बात कर, आपके अच्छे के लिए और आपके लिए वो रेलेवेंट भी है डांटना, तो उस बात को दिल पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो पापा की डांट को दिल पर ले लो क्या? बिल्कुल मतलब मान लेना चाहिए, बिल्कुल। बारी दिल पे लगी नहीं तो मानी नहीं जाएगी। मतलब मान लेना, इसे दिल पे लगी बहुत जरूरी है। मेरे चाहिए मान लेना। तो इम्पोर्टेंट है कि उसे भी दिल पर लेना चाहिए। दिल पर लेने का मतलब है कि हम एकदम उसे टच हो जाना चाहिए था, और मुझे ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, और उस पर क्या होगा, आर फॉर रीजनिंग शुरू होगी, कैसा क्यों, डज ही हैज द राइट टू से मी, यस ही इज माय डैड, ही कैन से, अच्छा इज ही राइट, यस ही इज राइट, was I right, oh I was not right, then it is all right. in a positive way. And importantly कहीं तो हाँ नहीं इम्पोर्टेंट तो हमें राइट अपने आप को ऑल राइट करने के लिए, करेक्शन के लिए, जब हम उसको दिल पर ले लेते हैं और थोड़ा सा हर्ट होते हैं, तो एक अंदर में वो बात हार्ट तक दिल को जब चुभ जाती है ना, तो एक मन के अंदर एक संकल्प उठता है कि नहीं, अब कभी ऐसा मौका मैं नहीं दूंगा। वो आदमी ठान लेता है, और तब आता है ट्रांसफॉर्मेशन, तब आता है चेंज। और वरना क्या होता है, धीरे धीरे वो एक बार डांटते, दो बार डांटे, वो डांटने के आदि, हम डांट खाने के आदि, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कहाँ वो स्टबर्न बन जाता है आदमी। क्या बन जाता है? स्टबर्न हो जाता है, डांट खाने का आदि हो जाता है। ये तो डांटते रहेंगे, डैडी है तो डांटेंगे, हमारे क्या चलता रहेगा तो ठीक है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, वो अगर डांटते भी हैं, उस डांट को भी अगर हमने दिल पर ले लिया तो वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। पर अगर हमने उसको समझा नहीं और उसका बुरा मान लिया तो क्या ये अच्छा होगा? हमें डांटा, ये तो ऐसे डांटते रहते, कुछ भी, कोई मेरी गलती तो है ही नहीं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा? दैट विल नॉट हेल्प अस, दैट विल नॉट हील अस, वी विल फील रॉन्ग, then we will not never become strong. The important is to realize, after the say we are able to realize this thing, then it helps. Real change will come through realization. संत ने वाणी दी, बहुत सारी बातें ज्ञान की बताई, बहुत सारी बताई, आपने इंफॉर्मेशन में लिया, कोई रिफॉर्मेशन ज्यादा होना मुश्किल है। पर यदि वो चीजें हार्ट को छू जाती है, इफ दे आर टचिंग, इफ दे आर रेलेवेंट, इफ दे हेल्प यू रियलाइज, अगर वो रियलाइजेशन में जाएगी तो रिफॉर्मेशन होना ही होना है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो हम सुनते हैं उसको रियलाइजेशन तक ले जाए, उसको अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाए, उसके लिए रिजॉल्व कर रहे हो, संकल्प करेगी, यस आई विल, I can, I will। क्योंकि जो विल पावर वहां से जनरेट होगा, अंदर के कॉल से, जब अंदर की आवाज कहेगी नहीं मुझे अब ये करना है, तो आएगा आने। तो आपको कभी ऐसा सेटबैक लगता है, कभी ऐसी डांट लगी जो आपको बहुत अंदर से एकदम हर्ट कर गया हो, और उसके बाद आपके अंदर एक चेंज आया, ऐसा कभी आपने फील किया? यस और नो? नहीं होता कभी कभी, थोड़ी देर के लिए चेंज आता है, और ये जो थोड़ी देर का भी जो चेंज होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्लाइड चेंज को लेके आ जाता है। और कुछ चेंज क्या होते हैं, कुछ चेंज हम नेगेटिव चेंज भी ले आते हैं। जब हम अपनी बुराई को ना समझ के जब सामने वाले को बुरा फील करने लग जाते हैं, तो हम चेंज तो करते हैं पर उनके प्रति बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। अपने बिहेवियर को ठीक करने की जगह उनके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो बदल जाता है, वो होता है एक नेगेटिव चेंज। तो डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस,
despite of the diversity, deviations of thought, we need to discover our true selves and the true intent of the ones who take care of us. जो हमारा ध्यान रखते हैं उनका इंटेंट क्या है पीछे, उसको हमें वर्कआउट करना है. तो देखो 3 शब्द हैं, एक है मेंशन, एक है टेंशन और एक है इंटेंशन. तो जो बड़े होते हैं, हाँ, जो बड़े होते हैं ना, उनका जनरली इंटेंशन अच्छा होता है कि बुरा होता है हमारे लिए? अच्छा होता है. बहुत अच्छा होता है. बहुत अच्छा होता है. 100%. क्या बात है. आपको क्या लगता है? शायद पता नहीं चले बट होता उनका. नहीं, आपके बड़ों का आपके प्रति आपने फील किया, राइट? अब आपके बड़ों का आपके लिए इंटेंशन कैसा होता है, आपको क्या लगता है? हाँ? अच्छा. पक्का? ये तो कह रहे बहुत अच्छा होता है, आप कह रहे अच्छा होता है, थोड़ा फर्क पड़ गया है. पर इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा होता है. अब उसकी डिग्री अच्छी की जितनी भी जोड़ दी जाए, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, फिर भी आपस में कभी कभी टेंशन होता है या नहीं? जब इंटेंशन अच्छा है फिर भी टेंशन है, ऐसा क्यों? गुस्सा. क्यों? बुरा मन. Differences of thoughts. क्यों? अगर इंटेंशन अच्छा है तो फिर टेंशन किस बात का? मेरी अच्छी इच्छा है आपके प्रति, तो आपको मेरा बुरा क्यों लग रहा है मेरी बात का? आज क्योंकि उस टाइम पे ना Thought process. क्योंकि कोई फिल्टर नहीं है. अरे यार, कितना आगे बढ़ गए आप. अब फिल्टर लगाना शुरू. इधर लगाइए, आ जाओ. डांट लो. हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? क्योंकि उस मोमेंट पे ना महाराज शायद दोनों ही जने, चाहे ये हो चाहे हम लोग रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन को, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. We react, बहुत not quick हो respond. जाता है. हाँ, तो वो भी रिएक्ट करते हैं, हम लोग भी रिएक्ट करते हैं. अगर पेशेंट अगर हम उस चीज पे रिस्पॉन्ड करें तो आई थिंक सिचुएशन तो रिएक्ट करना अच्छा है कि इंटरेक्ट करना अच्छा है? इंटरेक्ट करके ही वो रिएक्ट करते हैं. अरे वाह, क्या बात जैसे है. इंटरेक्ट किया वैसे ही रिएक्ट हो गया. अरे, उस टाइम पता नहीं चलता. मतलब कि वो कह रहे वो कुछ वो स्कूल में संगम हो गया यहाँ पर. वो स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है. अच्छा, ओ, आपको मालूम नहीं है क्या ये बात? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. तो उनको तो नॉलेज है ही. और एक साथ कितने तरह के बच्चों को, कितने वैरायटीज को अच्छा. कवर है. घरवालों के लिए मेरी मेरी पापा को दे दी पार्लिंग. अच्छा. कितने तरह की वैरायटीज होती है, कितने तरह के दिमाग होते हैं. रख दो आप वहाँ पे. अब ये है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम अगर उनके इंटेंशन को समझ पाए और उस पर इसके इंटेंशन पर अगर अटेंशन दे तो शायद कोई टेंशन नहीं रहेगा. और हम पकड़ते क्या, व्हाट दे मेंशन without understanding their intention. Maybe the style of presentation, how they mention, may be a matter of tension. But if you pay attention, you will be able to explore their intention. And then you will have a better attention, proper attention, by understanding the noble intention. Then you all will get pension. पेंशन भी मिलेगा? अरे कहाँ तक पहुंच गया, अभी इतने जल्दी रिटायर क्यों कर रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन मैसेजेस को लाइफ में लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बेटर बीइंग बना सकते हैं. तो अपनी लाइफ में मी टाइम, माई स्पेस के लिए थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? इस मी टाइम को स्पिरिचुअलिटी में क्या कहा गया, सामायिक. सामायिक मतलब अपने साथ 48 मिनट्स अपने साथ रहना. जब हम अपने इनर बीइंग के लिए कुछ करते हैं, मे बी इट्स चैंटिंग और मेडिटेशन और लिसनिंग और कंटेम्पलेटिंग और सेल्फ टॉक, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन,
or pratikraman or any other activity which helps to understand our inner self, to delve into ourselves and to create a self understanding. और जिसमें अंडरस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, नॉट आउटसाइड स्टैंडिंग। तो वो आउटस्टैंडिंग बनने के लिए हमें सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग पर कुछ मिनट आप एक सामयिक कर सको, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2 minutes ऑफ मी टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टार्ट 2 minutes ऑफ मी टाइम एटलीस्ट? वेरी गुड। तो रात को सोने के पहले मी टाइम के लिए आपको एक फ्लैग करना है। क्या करना है? फ्लैग। फ्लैग फ्लैग की स्पेलिंग क्या है? F फॉर फॉरगिवनेस। रोज रात को फॉरगिवनेस करके ही सोना है, फॉरगिवनेस के बिना नहीं। फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग, फॉरगिविंग अ लॉट, फॉरगेटिंग अ लॉट। दूसरा क्या है फॉर्मूला? L फॉर लर्निंग। रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट द लर्निंग्स ऑफ द डे टू डे। तीसरा है अचीवमेंट, कि आज मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में, whatever I accomplished of the day, and this will make you help you understand how progressive, how productive you have been throughout the day, how purposeful your day was, and that will give you a push factor, a self motivation factor to move on. And the fourth is G for gratitude to your loved ones, to your caretakers, to your mentors, to your parents, to all of the ones who have facilitated your life, make it fantastic. So FLAG. F for L for Learning. A for Achievement. G for Gratitude. F G A L F। अरे वाह, आपकी मेमोरी तेज है। स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? आज स्टेप बाय स्टेप स्कूल में जाती हो, अब स्टेप बाय स्टेप के टीचर हो। ये स्टेप बाय स्टेप ये चारों पॉइंट्स पर अगर आप कंटेम्पलेट करते हो, एंड इफ यू एटलीस्ट हैव 2 minutes ऑफ टाइम, मी टाइम, it will help you to go in the night, in the sleep being light, delight in the night. Is it easy? Any questions that you want to share? Any points that are the takeaways of today? आज आपने क्या सीखा? 2 शब्द आपके सुनेंगे, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वही बता सकता है। We start with कपिल जी। हाँ कपिल जी, 2 शब्द आपसे सुनेंगे। मेरे आपके तो सुनेंगे और किसके सुनेंगे? नहीं, दो अच्छा शब्द लंबाई ही- बोलेंगे सर? नहीं, मैं 2 शब्द ही बोलता हूँ, बाकी तो वही तो मैं बोल रही हूँ, 2 शब्द ही बोलते हो। ठीक है बताइए। समय से अब जैसे त्याग की बात महाराज ने की थी उस वक्त काफ़ी देर तक, और एक तो त्याग की थी बात, और बाकी चीज़ों की विल पावर की और अपने सारी चीज़ों की बातचीत जैसे हुई, और कस्टमर की और सब चीज़ों की, तो चीज़ें तो सीखने की डेफिनेटली, मेन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उनको यूज़ करने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो हम कितना कर पाते हैं उस पे ही मेन है, चाहे समाई से रिलेशन में हो, चाहे कोई चीज़ से कमिटमेंट से रिलेटेड हो, तो हम लाइफ में लेसन लर्न करके उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की बात ही सबसे ज़रूरी होती है। बच्चों को भी पापा से सबसे यही चीज़ सीखते हैं, अगर कोई चीज़ में कमिटमेंट कर लिया है आपने, उसको कैसे कंप्लीट करना है, तो फिर अगर आप उसके पीछे पड़ोगे नहीं तब तो वो कंप्लीट होता ही नहीं है, फिर वो लटकता ही रहता है। तो वो चीज़ तो हम लोग सब आपस में एक चीज़ करते ही हैं और सीखते भी हैं। तो अगले 3 महीनों के लिए कमिटमेंट किए, पर वीक चारों एक समाई करेंगे, हाँ और उसको यदि नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आप दर्शन करेंगे। अरे तो हम नेक्स्ट टाइम जब आपके दर्शन करें तो आप सब मैं समझा नहीं, उससे पहले भी कर सकते हैं। कर सकते हो वैसे, उस पर्पज से नहीं, वैसे कर सकते हो। नहीं नहीं,
खुशी जताने के लिए भी कर सकते हो कि बहुत अच्छा लगा ये। उसका मतलब नहीं कि आपको कुछ और तो ऐड ऑन करेंगे हम। एक बार 3 महीने कर लेंगे ना। बहुत सारी लर्निंग सीखी दैट पहले तो क्यों हमारे लिए चीज़ों को त्यागना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारी उसकी मॉडर्न डे लाइफ में रेलेवेंस है। आजकल हमारे पास कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो अगर हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करें कि थोड़ा सा मी टाइम भी हमारे लिए निकलेगा और हम अपने आप को ज़्यादा सेंटर्ड और बहुत डिसिप्लिन रख पाएंगे एंड हमारे प्रोग्रेशन लाइफ में ज़्यादा तेज़ी से होगा। और फिर हमने वॉच एक्रोनिम की बात की, तो विल पावर, अभिधान और सी का पार्ट किया था हमने कस्टमर, और फिर उसके बाद हमने फिल्टर्स की बात की और कैसे हमारे जो एल्डर्स होते हैं कभी कभी हमें वो चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम उन्हें दो वेज में ले सकते हैं, या तो पॉजिटिवली ले सकते हैं या तो नेगेटिवली ले सकते हैं। तो पॉजिटिवली अगर हम लेंगे तो हमारा उससे फ़ायदा होगा, लेकिन नेगेटिवली लेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है और हम खुद को भी अलग तरीके से जज कर सकते हैं अगर हम दिल पे ले लेते हैं बात। इसलिए हमें फिल्टर्स अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग फिल्टर्स असाइन करने चाहिए। होलसेल में किया है। बिल्कुल, आज पूरा होलसेल में ही हुआ है। आज बीइंग इन होलसेल, आज होलसेल ही हुआ है मेरे साथ। होलसेल हो गया। पूरे साल का वसूल हमारी फैमिली को दिया और मतलब सुबह से ही कल भी हम लोग आए थे जब मैं और मम्मी, तो दर्शन सेवा का बहुत 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 लाभ मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज के में मेरे लिए जो हाईलाइट है, एक तो फ्लैग डेफिनेटली कि एंड ऑफ द डे कि आप कैसे अपने आप को लाइटर फील कर सकते हो, एज अ सोल आप लाइटर फील कर सकते हो। तो फॉरगिवनेस, लर्निंग, अचीवमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। और दूसरा एक जो आपने बहुत एक बर्निंग इशू है हम सभी के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स और पेरेंट्स, या फिर इवन इन जनरल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो उस केस के अंदर की अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन बिहाइंड द मेंशन टू गेट मैक्सिमम अटेंशन। तो वो एक चीज़ था जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके लिए एक बार फिर से इनके लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सॉल्व हो ही जाती है। और बाकी मैंने शुरू का तो मिस कर दिया था, बट वो त्याग वाला पार्ट इज वेरी गुड कि हम लोगों को करना चाहिए जितना, बिकॉज हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि पूरा पूरा किलोमीटर्स का फ्लाइट्स और वो सब जो था वो मुझे सही लगा कि हमें करता डेली बेसिस पे सारे त्याग वगैरह करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपका ग्रैटिट्यूड ही, जो मैंने सीखा है वो ग्रैटिट्यूड ही करूंगी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपके दर्शन करके, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली पता भी थी बट रिवाइज हो गई। अरे वाह, थैंक यू, वेरी गुड। इनके लिए भी अरे वाह, गुस्सा नहीं आएगा। खुश हो गए। गुस्सा नहीं आएगा, बोलना पड़ रहा है। अब गुस्सा नहीं आएगा। और कितने खुश हो गए देखो, बोलते बोलते भी खुश हो रही है। राज, मुझे लगा जैसे फ्लैग में जैसे माँ बाप बच्चों के साथ में बीच में, मतलब एवरी डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप फॉरगिवनेस सीख जाए ना आदमी, तो मतलब बहुत चीज़ें की टेंशन आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मतलब वो ख़त्म हो गई तो फिर आदमी आधा रिलैक्स वैसे ही हो जाता है। हाँ, वो मतलब फॉरगिवनेस इज लाइक, मेरे लिए तो कहता हूँ मैं सबसे ऊपर रखता हूँ मैं, कि अगर मैं वो कर पाऊँ तो मैं सबसे बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो ये हुई ना बात। और इनके वो लिए भी वही भी कर सकता है जिसके मन में सरलता होगी या अनुकंपा का भाव होगा, तो वही फॉरगिवनेस दिल से कर सकते हैं। तो दिखावे का हो गया। दो शब्द इनके भी नहीं, मेरा सब नहीं, दो शब्द नहीं, दो शब्द बोल दो, फिर आप आगे बोल बढ़ो। दिया, बस बहुत आप फ्लैग बता दिया मैंने। अभी फ्लैग ऑफ हो रहे हैं। फ्लैग एक मतलब सब चीजें, फॉरगिवनेस, लर्निंग, अचीवमेंट, ग्रेटिट्यूड, इसमें दुनिया की सब चीज आती है। उम्र इनके लिए भी और हमारे आज सामजियों की पद यात्रा करीब 22,500 किलोमीटर के आसपास पद यात्रा की, शांति के लिए, बिना पैसे, बिना खाना, ऐसे ही निकल पड़े। और जगह जगह रास्ते में मतलब जो घर होते हैं वहां से, जैसे संत होते वैसे ही एक तरह से किया। तो पूरी पाकिस्तान की भी जर्नी की। तो वो फर्स्ट इंडियन है कि उन्होंने चल करके पाकिस्तान की पूरी जर्नी की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे ऐसे देशों में भी
गए और उधर अफ्रीका मतलब अरे कितने देशों में मतलब श्रीलंका तो कीमत में भी गए होंगे तब तो। नहीं साहब, किसकी स्पॉन्सरशिप से फ्लाइट से गया, पर चलना बिना पैसे। नहीं फ्लाइट चाहिए ना। कुछ कुछ जगह बीच में। हाँ आप ये 25 कंट्री में जैसे बरात तो घूम कर सको नहीं नहीं, इनका तो अलग बात है, तो ऑप्शन है इनके पास। भगवान वाले ने भी मुझे दिल में टच हो गई। थैंक यू। अरे वाह। नहीं आपका कोई अनुभव बता दीजिए इसको, कोई एक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। जो आपने इतने सालों में आपका बेस्ट अनुभव क्या रहा है, वन ऑफ द बेस्ट अनुभव। बॉम्बे का नाम सुना होगा, मनोर करके एक बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर है। जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे से अहमदाबाद चल रहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे 4 न्यूज़पेपर ला के रख दिए। इसे मनोर में इतनी चोरी होती है, इतनी मारामारी होती है, वो लोग पत्थर रख के गाड़ी खड़ी रखते हैं और लूट लेते हैं, मारते हैं बहुत पूरी तरह। एंड दैट हैड बिकम नेशनल न्यूज़ द टाइम आई वॉक्ड इन 2014। बोलते योगेश उधर क्यों जाना है? अच्छा मेरे पास पैसा नहीं, बिना पैसे चल रहा हूँ, मेरे को क्या लूटेंगे वो लोग? तो नहीं योगेश भाई, वो पहले तो मारेंगे, फिर पता चलेगा है कि नहीं है, तो क्यों रिस्क लेते हो? नहीं बस ईश्वर जो करेगा वो जाऊंगा। तो मैं चल रहा था, 3-3:30 बजे दोपहर का टाइम था, अप्रैल महीना था, हमारे टेरिफिक गर्मी बॉम्बे में होती है। तो कोई आदमी जंगल से आया, मेरे साथ में चलने लगा, मेरे से बात करता रहा, क्यों चल रहे हो, कहाँ से आए हो? मैं बोला बॉम्बे से आया हूँ। तो 2 टाइम मेरे मुंह पे देखा, आपको पता है बॉम्बे से यहाँ कितना होता है? ऐसे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चल के आए हो? ही वाज सरप्राइज, दैट वाज फर्स्ट इनिशियल थिंग। कहाँ जा रहे हो? मैं बोला अहमदाबाद गांधी आश्रम तक जाऊंगा। आपको पता है अहमदाबाद कितना होता है? ऐसे यार 650 किलोमीटर। ही वाज शॉक्ड एंड ही स्टार्टेड मेल्टिंग। 15-20 मिनट बातचीत की, फिर बोलते साहब स्टॉप। मैं सोचा ये अपना कलर दिखाएगा, तो शायद सरप्राइज वो मेरे पैर में गिर गया और बोलते साहब मैं आपको लूटने आया था, पर आप जो काम कर रहे हो तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ऐसे बॉस मुझे मारा नहीं तूने, ये बड़ी मदद हो गई। तो बोलता नहीं साहब गरीब आदमी की मजाक मत करो, ये यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है, मेरे पास 2 एकड़ जगह है, बट पानी नहीं है 4 साल से, हम क्या करें? बच्चों के लिए कुछ ढूंढ के हमारा, आई मीन इवन ही वाज कंपैशन ऑन दैट। बोला ठीक है दोस्त, मुझे ऐसा पैसा तो नहीं चाहिए, पर तेरा दिल में जो भी आता है मैं मान लूंगा। तो बोलता साहब मेरे पास पैसे किसी का कुछ नहीं है। बोला ठीक है। फिर पर्स में से, पॉकेट में से पर्स निकाला और मैंने देखा उसके पर्स में एक 100 का नोट था। मुझे 100 का नोट देके वो चला गया, मेरे मुंह से निकल गया, जो मुझे लूटने आया था वो खुद को लुटा के चला गया। और हम लोग पढ़े लिखे जो भी है, अपने पास 100 रुपये होंगे तो हम 20 देंगे, 10 देंगे, पर 100 का 100 तो देंगे नहीं। पर जो गरीब लुटेरा था वो 100 का 100 देके चला गया। तो यू नो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस एट एनी टाइम, और आपके दिल की सच्चाई से आप चल रहे हो तो आपको पूरी कायनात मदद करती है। दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। 1998 में यूएस में सिएटल में बिल गेट्स के साथ काम करता